इस वीडियो में हम 2019 में रिलीज होने वाली ए न्यू रिच पीपल नामक फिल्म का सारांश प्रस्तुत करेंगे। अपना नाश्ता तैयार करें, आरामदायक स्थिति में आए और फिल्म की कहानी शुरू करें। फिल्म की शुरुआत टिका नाम की एक महिला से होती है। वह एक विश्वविद्यालय में आर्किटेक्चर की छात्रा है। टिका एक साधारण परिवार की लड़की है। अपने खराब पारिवारिक हालात के कारण उसे अक्सर उसके दोस्त तंग करते थे। फिर डिका है, टिका का दूसरा भाई, जो थिएटर की छात्रा है। डिका एक दिन पेशेवर निर्माता बनने का सपना देखती है। फिर आखिरी दादी है, टिका का सबसे छोटा भाई, जो अभी भी प्राथमिक विद्यालय में है। भले ही उनके परिवार में कमी है, लेकिन ये तीनों बच्चे हमेशा अपने दिन खुशी से जीते हैं। दरअसल मुफ्त भोजन पाने के लिए वे एक अनजान व्यक्ति की शादी में शामिल हुए, जब तक कि उन्हें अंततः बाहर नहीं निकालना पड़ा, क्योंकि वे दूल्हा दुल्हन द्वारा पकड़े गए थे। जब तक कि एक दिन उनके पिता की अचानक मृत्यु नहीं हो गई, जिसने निश्चित रूप से साधारण परिवार के लिए बहुत गहरा दुख छोड़ दिया। अनिवार्य रूप से उन्हें अब पिता के बिना ही रहना पड़ता है। यहाँ तक कि टिका और डूडा भी पढ़ाई छोड़कर काम करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। हालांकि माँ पिता की अपने बच्चों को आसमान पर भेजने की इच्छा का बहुत सम्मान करती है। अगले दिन अचानक एक वकील और उसका सहायक आया, जिसका उद्देश्य पिता द्वारा बनाया गया एक वीडियो प्रदान करना था। वीडियो में पिता ने बताया कि वह अपने परिवार से कितना प्यार करता है, और वह यह भी कहता है कि वह इंडोनेशिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक का बेटा है, जिसके पास बहुत बड़ी विरासत है। 21 साल का पिता अपने बच्चों और पत्नी को सरल और स्वतंत्र व्यक्ति बनाने के लिए एक साधारण जीवन जीने का विकल्प चुनता है। लेकिन अपने जाने के बाद पिता अपनी सारी विरासत अपने बच्चों और पत्नी को देने की योजना बनाता है, ताकि वे महसूस कर सकें कि वे अमीर लोग हैं। पहले तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वे पैसे निकालने के लिए बैंक गए तो उन्हें वास्तव में 500 मिलियन रुपया मिले। और इतना ही नहीं, वे पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे निकाल सकते थे। बैंक से लौटने के बाद वे सीधे एक फैंसी रेस्टोरेंट में गए और एक वीआईपी कमरा किराए पर लिया। खाने के बाद वे लग्जरी सामान खरीदने के लिए मॉल में जाते रहे। अगले दिन दाती अचानक अपने बहुत ही अलग दिखने की वजह से अपने स्कूल में ध्यान का केंद्र बन गया। टिका और बायू अब करीब भी आ रहे हैं, क्योंकि टिका के पास बहुत पैसा है। जब बायू की मोटरसाइकिल खराब हो जाती है तो टिका भी आलस में बायू को 19 मिलियन रुपया में मोटरसाइकिल खरीद देता है। लेकिन जब वे घर पहुँचे तो बायू ने मोटरसाइकिल वापस कर दी और टिका से कहा कि वह इसे हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि पिछली मोटरसाइकिल पाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, और वह वास्तव में उसके कठिन संघर्ष की सराहना करता है। क्योंकि उनका पैसा हमेशा फिजूल खर्ची में खर्च होता है, 500 मिलियन रुपया, और फिर भी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है। उसके बाद वे अपने पिता का वीडियो देखने लगे, जिन्होंने कहा था कि जल्द ही उन्हें 15 बिलियन रुपया मिलेंगे। पैसे निकालने के बाद उनका जीवन और भी अव्यवस्थित हो गया और हमेशा मौजमस्ती में ही बीतने लगा। 8 बिलियन का घर खरीदने से लेकर महंगे फर्नीचर खरीदने तक, यहाँ तक कि फर्नीचर की दुकान पर सुरक्षा गार्ड भी उन्होंने ही खरीदा। इतना ही नहीं, उन्होंने एक साथ 3 कारें भी खरीदी, जबकि उनमें से कोई भी कार नहीं चला सकता था। दूसरी ओर टीका के दोस्त, जो उसे तंग करते थे, अब धीरे धीरे टीका के करीब आ रहे हैं। टीका के अपने पुराने दोस्तों के साथ भी रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि अब वह अपने अमीर दोस्तों के साथ ज्यादा घुलती मिलती है। इससे भौतिकी ओलंपियाड की तैयारी की गुणवत्ता पर बहुत असर पड़ता है, जिसमें वे भाग लेंगे। बायू के साथ उनके रिश्ते भी पिछली घटनाओं के कारण लगातार खराब होते जा रहे हैं। जब टीका ने बायू को मोटरसाइकिल खरीदकर अपमानित किया था, हालांकि उसने अपने किए के लिए माफी मांगी, लेकिन बायू ने उसे माफ कर दिया। दूसरी ओर डूडा के थिएटर प्रदर्शन करीब आ रहे हैं, लेकिन अब जब डूडा के पास बहुत पैसा है तो वह अभिनेता की फीस को भी कम आंकता है, जैसे कि पैसे कभी खत्म ही नहीं होंगे। माँ के साथ भी ऐसा ही है, जो हमेशा बड़ी मात्रा में बस्करों पर पैसे उड़ाती है। इसी वजह से मेरी माँ भी सोशल मीडिया पर वायरल बस्करों पर पैसे बर्बाद करने की अपनी गतिविधियों के कारण टीवी शो में आ गई। खैर, विरासत मिलने के बाद से अब माँ और भी लालची हो गई है। टीका शराबी हो गया है और डूडा हमेशा अपने नाट्य प्रदर्शनों को शुरू करने के लिए विरासत के पैसे पर निर्भर रहता है। एक दिन वकील पिता को वीडियो टेप दिखाने के लिए कई बार आया। वहाँ पिता ने कहा कि उनकी विरासत खत्म हो गई है। यह सुनकर डूडा बहुत उलझन में पड़ गया, क्योंकि उसे अपने नाट्य प्रदर्शन के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। और कुछ दिनों में पहली बार वे सभी उलझन में थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, जबकि पहले उनके लिए पैसे न होना एक सामान्य बात हो गई थी।
टीका का सबसे अच्छा दोस्त कंसिस्ट अमीर लोगों की वजह से वह फिर से उससे दूर रहने लगी। साथ ही डूडा का दोस्त भी उससे निराश होने लगा था। परिवार में बदलाव को महसूस करने वाली एकमात्र व्यक्ति डॉटी थी, जहां अब कोई भी उसके साथ डिनर पर भी नहीं जा सकता। एक बार जब टीका डिस्कोथेक में थी तो उसने किसी को यह कहते हुए सुना, टीका एक होशियार बच्ची है, फिर भी वह डिस्कोथेक में क्यों है। यहीं से टीका की अपनी आदतें बदलने और ओलंपिक में गंभीरता से लौटने की इच्छा पैदा हुई। उसने अपने पुराने दोस्त से भी विनती की कि वह उसे एक और मौका दे। यहाँ से सब कुछ फिर से सामान्य लगता है। टीका ने ओलंपिक में भाग लेना शुरू कर दिया। माँ ने गरीबों को बुनियादी जरूरतें वितरित की और कहीं से भी डूडा ने अपने नाट्य प्रदर्शन के लिए धन जुटाया। हालांकि सब कुछ उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ। माँ ने लोगों को एक दूसरे को धक्का देते हुए पाया जब तक कि उनमें से कुछ घायल नहीं हो गए। टीका, जो अपने दोस्तों के ड्रग्स लेने के कारण पकड़ी गई थी, और डूडा, जिसे जाहिर तौर पर प्रचार कर रहे जनप्रतिनिधियों से धन मिला था। परिणाम स्वरूप शो, जो बहुत बढ़िया चलने वाला था, बर्बाद हो गया। सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ और बिखर गया। लेकिन सौभाग्य से टीका का मूत्र परीक्षण के दौरान नकारात्मक परीक्षण परिणाम था। परिस्थितियां उन्हें दुखी करने के लिए पर्याप्त नहीं लग रही थी। एक रात वकील किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आया जो पिता का छोटा भाई था, जिसे वे पहले कभी नहीं जानते थे। वह मृतक द्वारा छोड़ी गई सारी संपत्ति लेना चाहता था। उनके पास अपनी सारी संपत्ति उस आदमी को सौंपने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन उस बुरे अनुभव से उन्हें एहसास होने लगता है कि संपत्ति केवल अस्थायी है और एक असाधारण जीवन शैली सब कुछ नष्ट कर देगी। अब वे मानते हैं कि पैसा और प्रसिद्धि किसी व्यक्ति की खुशी की गारंटी नहीं है। लंबी कहानी संक्षेप में, वे अपने पिछले घर लौट आए और पहले की तरह एक साधारण जीवन जीने लगे। टीका और बायु जल्द ही शादी कर लेंगे और डूडा खुद अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करने लगा है। लेकिन फिल्म बंद होने से पहले अचानक उनके पास एक और वकील आता है जो पिता का आखिरी वीडियो दिखाता है, जिसमें वह अपने छोटे भाई के रूप में अपने परिवार की खुशियां छीनने के लिए माफी मांगता है। हालांकि यह पता चलता है कि वह व्यक्ति पिता के छोटे भाई का नहीं, बल्कि पिता का एक करीबी दोस्त है, जिसे छोटे भाई होने का नाटक करने के लिए कहा गया था। इसके बाद फिल्म खत्म हो जाती है। शायद हम इस फिल्म से जो संदेश ले सकते हैं वह यह है कि खुशी केवल इस बात से निर्धारित नहीं होती है कि आप कितने अमीर हैं, बल्कि शायद दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना कुछ लोगों के लिए सच्ची खुशी है। इसलिए अब से अपना समय दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के साथ बिताएं, ताकि जब हम बाद में मर जाएं तो कोई पछतावा न रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह सामग्री पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।